आज हम लेक्चर 1.3 तार्किक वेन आलेख तार्किक वेन आलेख में लॉजिकल वेन डायग्राम्स। तार्किक को लॉजिकल बोलते हैं, वेन को वेन ही बोला जाता है, आरेख को डायग्राम्स बोला जाता है। इसके अंतर्गत अपन कुछ प्रश्न को देखते हैं। यदि वस्तुएं स्पष्ट रूप से तीन अलग अलग समूहों से संबंधित है, उदाहरण के लिए चिकित्सक इंजीनियर वकील। अब ये तीनों वस्तुएं स्पष्ट रूप से अलग अलग है, तो इनका वेन आलेख कैसा बनेगा? इनका वेन आलेख बनेगा तीनों का अलग अलग, तीनों के वेन एक वृत्ताकार गोले में बनाएंगे। चिकित्सक को ए बता दिया, इंजीनियर को बी बता दिया, वकील को सी बता दिया। तो ये तीनों एक दूसरे से विपरीत हैं या अलग अलग है, इसलिए इन तीनों का वेन आलेख अलग अलग बनता है। ये इस प्रकार की पहली स्थिति होती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है? यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के वर्ग से संबंधित है और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के वर्ग से संबंधित है, तो उदाहरण के लिए सेकेंड, मिनट, घंटे। अब इसका यदि वेन आलेख अपन यदि देखते हैं तो इसका वेन आलेख कैसे बनता है? सबसे पहले तो घंटा, मिनट, सेकंड तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे अपन ने यदि मान लो ए सेकंड को बता रहा है, बी मिनट को बता रहा है, सी घंटे को बता रहा है। घंटे में मिनट भी जाते हैं, सेकंड भी जाते हैं। तो इस प्रकार यदि मान लो इसको बताते हैं तो ये घंटे को बताएगा, सी बी मिनट को बताएगा और ए सेकंड को बताएगा। ये यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के वर्ग से संबंधित है और दूसरी वस्तु तीसरे वर्ग से वस्तु से संबंधित है, तो इस प्रकार का वेन आलेख बनता है। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में यदि दो अलग
अलग वस्तुएं तीसरी वस्तु के वर्ग से संबंधित है। उदाहरण के लिए मेज, कुर्सी, फर्नीचर। एक बड़ा वृत्त बना लिया अपन ने, उसके बाद में दो छोटे छोटे वृत्त बना लिए अपन ने। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो सी है, सी क्या बताएगा? फर्नीचर को। सी क्या बताएगा? फर्नीचर को। और ए किसको बताएगा? मेज को। बी किसको बताएगा? कुर्सी को। अब यदि दो वस्तुएं अलग अलग वस्तुएं तीसरी वस्तु के वर्ग से संबंधित है, यदि फर्नीचर देखेंगे तो फर्नीचर में फर्नीचर के अंतर्गत मेज भी आ जाती है और कुर्सी भी आ जाती है। तो इस प्रकार का इसका डायग्राम ये बनेगा। अगला देखते हैं अपन, यदि दो वस्तुएं तीसरी वस्तु के वर्ग से इस प्रकार संबंधित है कि इन दोनों वस्तुओं के वर्गों में कुछ उभयनिष्ठ समानताएं है। उन्हें एक बड़े वृत्त के भीतर संलग्न दो परस्पर काटते हुए वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए पुरुष, पिता, भाई। अब इसका यदि डायग्राम बनाते हैं अपन तो एक बड़ा वृत्त बनाया, वो सी को दर्शा रहा, एक ए और एक बी। ये ए दर्शा रहा, ये बी बता रहा। अब यहाँ पर जो सी है, सी किसका प्रतिनिधित्व करता है? पुरुष का। और ए किसका प्रतिनिधित्व करता है? पिता का। और बी प्रतिनिधित्व किसका करता है? भाइयों का। अब यदि मान लो इसको थोड़ा सा अपन डीप में समझते हैं, कुछ पिता भाई हो सकते हैं, कुछ पिता क्या हो सकते हैं? भाई हो सकते हैं। और इसके
विपरीत कुछ भाई पिता भी हो सकते हैं। पिता भी हो सकते हैं। अतः पिता और भाइयों का प्रतिनिधित्व दो अलग अलग किंतु परस्पर कटते हुए वृत्तों द्वारा किया जाएगा। पिता और भाई दोनों पुरुषों भी है। पिता और भाई दोनों पुरुष भी है। इस प्रकार ये चौथी कंडीशन अपन ने देखी। इस प्रकार अपन ने अब अगली कंडीशन में, पांचवी कंडीशन में देखते हैं अपन। पांचवी कंडीशन में बता रहा है अपने को यहाँ, यदि दो वस्तुएं आंशिक रूप से तीसरे से संबंधित है और वे स्वयं एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखती है, तो उन्हें एक पंक्ति में तीन परस्पर काटते हुए वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए कुत्ते, पालतू पशु, बिल्लियाँ। इसके लिए वेन आलेख इस प्रकार बनता है। A, B, C। यहाँ पर जो A है वो कुत्ते का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कुत्ते। B जो कर रहा है पालतू जानवर, और तीसरा किसको कर रहा है? बिल्लियाँ को। अब इसमें कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियाँ, कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियाँ पालतू पशु है, लेकिन सभी पालतू पशु कुत्ते या बिल्ली नहीं है। कुत्ते या बिल्ली नहीं है।
कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। कुत्ते और बिल्ली पालतू पशु की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुत्ते की श्रेणी अलग है और बिल्लियों की श्रेणी अलग है। ये दोनों संबंध नहीं रखते हैं, किंतु ये दोनों पालतू पशु के समूह से संबंधित है। यदि इसका समूह भी बताएंगे, पालतू पशु के समूह में आते हैं कुत्ते और बिल्ली। छठा प्रकार देखते हैं, यदि 3 वस्तुएं आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है तो उन्हें संबंधित है। उदाहरण के लिए क्लर्क, सरकारी कर्मचारी, शिक्षित व्यक्ति। अब इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा, ये ए का ये बी और ये सी। अब इसमें देखेंगे अपन, तो जो ए है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्लर्क का। बी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सरकारी कर्मचारी का। सी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, शिक्षित व्यक्ति। अब इसको यदि अपन समझते हैं तो कुछ क्लर्क सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ क्लर्क सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं और कुछ शिक्षित हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ सरकारी कर्मचारी क्लर्क हो सकते हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी क्लर्क हो सकते हैं और कुछ शिक्षित व्यक्ति क्लर्क हो सकते हैं और कुछ सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। अब यदि देखेंगे तो कुछ क्लर्क सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं और कुछ शिक्षित व्यक्ति हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ सरकारी कर्मचारी क्लर्क हो सकते हैं और कुछ शिक्षित व्यक्ति
क्लर्क हो सकते हैं। सही है, ये वाला कुछ हिस्से को बता रहा है यहाँ। मतलब कुछ क्लर्क सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं और शिक्षित व्यक्ति भी हो सकते हैं। कुछ शिक्षित व्यक्ति क्लर्क भी हो सकते हैं और सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी क्लर्क भी हो सकते हैं और शिक्षित व्यक्ति भी हो सकते हैं। इस प्रकार के इसका वेन आलेख इस प्रकार बनता है। सातवीं कंडीशन में यदि देखते हैं, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के वर्ग से संबंधित है, जबकि तीसरी वस्तु अन्य दो वस्तुओं से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए इंजीनियर्स मनुष्य चूहे। अब इसका यदि वेन आलेख बनाते हैं अपन, तो ये ए बता रहा है, ये बी बता रहा है दूसरे वृत्त को, ये बी को अपन बाहर लिख देते हैं यहाँ, और ये सी अलग से अलग है। अब इसमें यदि अपन देखते हैं तो ए जो बता रहा है वो इंजीनियर को बता रहा है, जो बी है मनुष्य, तीसरा चूहे को बता रहा है। सभी इंजीनियर मनुष्य है। सभी जो इंजीनियर है वो क्या है? मनुष्य है। अतः इसे दो सा केंद्रित वृत्त द्वारा दर्शाया जाएगा, लेकिन चूहे की श्रेणी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। आठवें में यदि देखते हैं, आठवीं कंडीशन में यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के वर्ग से संबंधित है और तीसरी वस्तु आंशिक रूप
से इन दोनों से संबंधित हैं, इन दोनों से संबंधित है। उदाहरण के लिए देखते हैं अपन, महिला, माँ, चिकित्सक, ये तीनों का यदि अपन संबंध देखते हैं वेन आलेख से, तो यहाँ पर इसका चित्र बनाते हैं अपन। चित्र में ये ए व्रत है, ये बी व्रत है और एक ये सी व्रत है। अब इसके अंतर्गत यदि देखते हैं तो सभी माँ, जो माँ है वो क्या है, सभी माँ क्या है, महिलाएं हैं। सभी माँ क्या है, महिलाएं हैं। अतः इसे दो साकेंद्रीय व्रत द्वारा दर्शाया गया है। जितनी भी माँ है अपनी, जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं तो जो सी है, सी क्या है, चिकित्सक है। जो बी है, महिला का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जो ए है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, माँ या माता का। सभी माँ महिलाएं हैं, अतः इसे दो साकेंद्रीय व्रतों द्वारा दर्शाया गया है। दो साकेंद्रीय व्रत मतलब दोनों जो व्रत है उसका केंद्र एक है और वो केंद्र को क्या बता रहा है, उसकी माँ को बता रहा है। लेकिन कुछ महिलाएं, ये कुछ महिलाएं और कुछ माँ क्या है, चिकित्सक भी है। देखो कुछ ये वाला कुछ हिस्सा इसका बता रहा है, तो कुछ माँ क्या है, चिकित्सक भी है। और कुछ महिलाएं भी, ये वाला भाग बता रहा है ये वाला, तो कुछ महिलाएं भी चिकित्सक है। तो इस प्रकार के यह वेन आलेख बनता है। कंडीशन 9 में यदि अपन देखते हैं, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के वर्ग से संबंधित है और तीसरी वस्तु आंशिक रूप से दूसरी वस्तु के वर्ग से संबंधित है। उदाहरण के लिए कुछ अपन प्रश्न देखते हैं। नर, पिता, बच्चे। इसके लिए वेन आलेख बनाते हैं अपन। ये ए का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये बी और ये सी। अब इसके अंतर्गत ये देखते हैं अपन, ए क्या बता रहा है, पिता। ए पिता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बी किसका कर रहा है, नर का। सी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो बच्चे का। अब इसमें यदि अपन समझते हैं तो सभी पिता है, जो सभी पिता कैसे हैं, नर है। सभी पिता कैसे हैं, नर है। और इसे दो साकेंद्रीय व्रतों के, दो साकेंद्रीय व्रत मतलब जिनका केंद्र एक ही है, दो साकेंद्रीय व्रतों द्वारा दर्शाया गया है। देख लो, ये एक छोटा सा व्रत और एक बड़ा व्रत दर्शाया गया है। और कुछ बच्चे क्या है, नर है। कुछ बच्चे नर हो सकते हैं, लेकिन बच्चे पिता नहीं हैं।
ये यदि व्रत यदि ए को यदि काटता तो कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, पिता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार ये वाली कंडीशन होती है। और 10वीं कंडीशन में देखते हैं अपन, यदि दो वस्तुएं आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है और तीसरी वस्तु अन्य दो से बिल्कुल अलग है, तो उन्हें चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब इसको यदि देखें अपन तो इसका उदाहरण देखते हैं अपन। प्रोफेसर, लेखक, बच्चे, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी और सी। अब इसको यदि अपन देखें तो कुछ, अब इसमें यदि अपन देखते हैं तो ए क्या बता रहा है, प्रोफेसर को बता रहा है। बी किसको बता रहा है, लेखक को। सी किसको बता रहा है, बच्चे को। तो कुछ प्रोफेसर लेखक हो सकते हैं और इसके विपरीत कुछ लेखक प्रोफेसर हो सकते हैं। अतः इसे दो परस्पर काटते हुए वृत्तों द्वारा दर्शाया गया। देख लो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए दोनों वृत्तों को एक दूसरे को काटते हुए दर्शाया गया है। लेकिन बच्चों का वर्ग, इन दोनों बच्चों का वर्ग जो है प्रोफेसर और लेखक दोनों से भिन्न है। तो बच्चे छोटी श्रेणियों में आते हैं, प्रोफेसर और लेखक बड़ी श्रेणियों में आते हैं। तो ये एक दूसरे से संबंधित रख रहे हैं और सी बच्चे इनसे कोई संबंध या प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो आज इसके अपन कुछ नियम देखे हैं, कल अपन इनके प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कुछ समझ में आता है तो आपको इस चैनल को फॉलो एवं लाइक करें और शेयर करें। इस प्रकार अपन ने 10 कंडीशन देखी। 10वीं कंडीशन है ये 9वीं कंडीशन देखी। इसके बाद में 8वीं कंडीशन अपन ने देखी, 9वीं कंडीशन, 6ठी, 7वीं, 5वीं, 4थी, तीसरी, दूसरी, पहली, इस प्रकार की कुछ कंडीशन अपन ने देखी है। तो इनको अपन अगले प्रश्नों में हल करते हैं।